नमस्कार दोस्तों, अभी हम संत रामपाल जी के एक फॉलोवर्स से मिलने आए हुए हैं जो कि एक बिजनेसमैन है और ये बचपन से ही संत रामपाल जी के साथ में लगे हुए हैं। तो अभी इनसे हम चर्चा करेंगे। हाँ सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रविंदर सिंह आलूवालिया है। सर क्या करते हैं आप? हम लोग ट्रेलर्स बनाते हैं, कमर्शियल बॉडीज़ बनाते हैं, उसका बिज़नेस है हमारा। सर आप संत रामपाल जी के शरण में कब आए थे? हम ईयर 2003 में जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। 17 ईयर्स हो चुके हैं अभी। सर आप संत रामपाल जी से क्यों जुड़े? जब हम छोटे थे, हम लोग ने काफ़ी दुख देखे हैं घर में। बचपन से ही दुखों का, जैसे बोलते हैं ना, पहाड़ टूटता है, वैसे था। हम लोग के घर में हम लोग सुख क्या है वो वही पता नहीं था हमें। तो जैसे मेरे जो फादर हैं, हमारा बिज़नेस तभी था, तो काफ़ी कर्ज में डूबे हुए थे। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, आर्थिक भी था, कई सारी दिक्कतें साथ में चलती थी। तो उस समय हम हर तरफ गए। हम देखते थे हमारे माता पिता को, हमारी जो दादी थी, तो हम लोग हर तरफ गए, गुरुद्वारे गए, हम लोग मंदिर गए, हर तरफ गए, लेकिन कोई सुख या कोई भी उपलब्धि हमको कुछ भी नहीं हुई। जो स्थिति थी, एक दिन ऐसा आया कि हमारे पास में इतना ही पैसा था क्या, या हम लोग, हमारे जो मैं और मेरे ब्रदर हैं, हमारी खाली फ़ीस भरी जा सकती है स्कूल की, या तो हमारा घर चल सकता है। तो उस समय मैं और मेरे ब्रदर छोटे थे, तो हम लोग एक गुड लक जो रहता है, हम लोग वो लेकर आए। हमने अपने फादर को दिया कि फादर, हमने इसमें जमा किया हुआ है जो भी, तो हम लोग इससे जो भी अब मैनेज कर सकते हैं, हम लोग अब देख लीजिए। और हम लोग ने वो दिन देखा है कि जो हम लोग के मतलब जीवनचर्या जो थी, वो इतनी दुख वाली थी कि पूरा दिन हम देखते थे कि हमारे पिताजी घर पर नहीं हैं। कभी आते हैं, कभी जाते हैं, हमको कुछ पता नहीं चलता था। बाकी पूरा दिन में मेरी जो मम्मी है, उनको भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी, अस्थमा था। तो हम लोग वो भी देखते थे कि कभी मम्मी को प्रॉब्लम है, लेकिन मम्मी फिर भी उस चीज़ को मैनेज करती थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी इतनी हमारी कमज़ोर थी। तो वो सब दुखों के कारण हम लोग ने सुख तो देखा ही नहीं। फिर जब भी मेरे पिताजी को जब ये पता चला कि संत रामपाल जी महाराज हैं, उनको पता चला उनके बारे में, और जैसे उनसे हम लोग जुड़े हैं, उस दिन से हमको पता चला कि सुख क्या होता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि हम लोग जो कर्ज में डूबे हुए लोग रहते हैं, जो कि माइनस है, ज़ीरो भी नहीं, माइनस में जो रहता है, उसको आप कभी भी यकीन नहीं कर सकते कि वो आज उभर के ऊपर आ चुका है। तो वो दिन और आज का दिन हम लोग ने देखा है कि हम लोग माइनस जिधर जहाँ पर थे, वहाँ से तो आर्थिक लाभ तो मिले ही, लेकिन हम लोगों को कई शारीरिक लाभ, कई सुख दिए परमात्मा ने। सर जैसा कि आपने बताया, आप एक पढ़े लिखे भी हैं और आपका एक खुद का बिजनेस है। जैसा कि आपने बताया आपके पास बहुत सारे दुख थे, वो संत रामपाल जी के शरण में आने से दूर हुए। और आज की स्थिति देखी जाए तो संत रामपाल जी जेल में हैं। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि भाई आप गलत वे पे जा रहे हो? जी, कैसे लगेगा? सबसे पहला मेरा ही आपको क्वेश्चन है, कैसे लगेगा? जिसने बचपन से दुख देखे हों और उसको सुख का पता नहीं हो, जैसे मैंने पहले बताया आपको, और जिनके शरण में आने से हमको तो सुख, तो जो यहाँ पर, जो इस धरती पे जो सुख मिल सकते हैं, जितने भी मिल सकते हैं इस धरती पे, वो तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको दिया ही है। उससे बड़ा जो लाभ हमको ये मिला कि हमको मोक्ष प्राप्ति मिली है। तो हम लोगों को पता है कि आज सच्चाई जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको बताई। हमको तो सुख तो दिए ही, लेकिन साथ में मोक्ष प्राप्ति क्या है, सही ज्ञान क्या है, शास्त्र अनुकूल साधना क्या है, उसका भी बताया। यदि सही ज्ञान संत रामपाल जी का होता तो लोगों को एक्सेप्टेबल होता, लेकिन संत रामपाल जी के ज्ञान से तो काफ़ी ज़्यादा विवाद फैल रहा है, विवाद भी हुआ है। ये सब जो भी चीज़ें चल रही हैं कि विवाद है या विरोध हो रहा है, ये सब उन जो इस चीज़ का विरोध असली में कर रहे हैं, वो है जो कि नकली है, जो कि झूठ बता रहे थे आज तक, जो शास्त्र
विरोध साधना करवा रहे थे। तो आज जब संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों अनुसार पूरा ज्ञान जब ही खोला, जब ही सामने पूरा समाज के सामने लेकर आए, विद प्रूफ्स लेकर आए, ऐसे नहीं कि खाली मौखिक बता दिया कि ऐसा ऐसा है, नहीं, उन्होंने हमारी शास्त्रों से पूरा ज्ञान हम लोगों को बताया। तो इन जितने भी नकली संत हैं, उन लोगों को ये डर हो गया कि अभी ये सब पूरा का पूरा समाज तो पढ़ा लिखा है, इनको पूरी हमारी सच्चाई पता चल जाएगी। तो इसलिए समाज में ये विरोध हम लोग चालू करवा दें इनका करना कि ये गलत साधना बताते हैं, जबकि बाकी सब गलत बताते हैं। और ये चीज़ आपको भी समझना बहुत आसान है आज के दिन में, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी ये शास्त्र पढ़े, हमने भी मैथ्स किया, और उसके बाद में हमको पता चला कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। सर, यदि बात समाज सुधार की करें तो संत रामपाल जी का समाज सुधार में क्या योगदान है? जी, काफ़ी ज़्यादा योगदान है। जैसे हमें ये शिक्षा मिली, जब हम लोग बचपन से जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, तो हम लोगों को ये शिक्षा मिली कि जैसे हम लोग ना ही कोई नशा करते हैं, ना ही कोई गलत काम करते हैं, ना चोरी, ना ठगी, ना किसी को गलत बोलना। और उसके अलावा जब भी मेरी और मेरे ब्रदर की मैरिज हुई, हम लोग ने ना ही कोई दहेज लिया है। तो इससे बड़ा समाज सुधार क्या हो सकता है? जबकि लोग ये सोचते हैं कि जब भी शादी होती है तो हम लोग डौरी लेंगे, हम दहेज लेंगे अगले वाले से, जबकि हम लोगों को ये ज्ञान था कि एक्चुअली में डाउरी क्या है, ये पाप है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को शिक्षा कहाँ से मिली? ये संत रामपाल जी महाराज जी से हमको मिली है जी। इसके अलावा अभी लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, जिसमें काफ़ी सारे यूथ हैं। आप कभी आकर एक बार मिलिए, कोई भी ना पब जाता है, ना नशा करता है, ना कोई भी दूसरे गलत काम करता है। जबकि इस समाज में अगर आप जाकर देखोगे आज के तारीख में कि पूरे समाज में ये बुराइयां भरी फैली है। और इसके अलावा इफ़ वी टॉक अबाउट करप्शन, तो करप्शन में भी आज हम लोग जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग ना ही कोई गलत काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ज्ञान हुआ कि आज करप्शन जो हम लोग कर रहे हैं वो पाप कमाएंगे हम। वो यहाँ पर तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब भी ये टाइम पूरा होता है तभी पता चलता है कि हम क्या कमा कर गए हैं। सर, और भी जैसे कि संत रामपाल जी के फॉलोअर्स से बात होती तो उनको और भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं, कई सारी बीमारियां ठीक होती हैं और भी काफ़ी सारे सुख होते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही बेहद कमज़ोर थी, वो अब बहुत ठीक हो गई है, आप अच्छा बिजनेस आपका चल रहा है। तो इस तरह से और भी कुछ आपके साथ चमत्कार संत रामपाल जी ने किया है? जी, हमारे साथ जब से हम लोग जुड़े हैं कंटिन्यूस चमत्कार चल रहे हैं। हम कई सारे, मैं आपको अभी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जैसे जो मेरे फादर हैं उनको माइग्रेन था, इतना ज़्यादा पेन होता था हेड में, फिर वॉमिटिंग चालू होती थी कंटिन्यूसली। हम लोग भी देखते थे, बचपन से हम लोग देखते हुए आ रहे थे उनको। उसके बाद में जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं तो वो बीमारी कैसे ठीक हुई? जैसे मतलब दवाई देते हैं उसके बाद में असर होता है, लेकिन ये तो ऐसे हुआ जैसे जादू होता है, जो मैजिक होता है। इमीडिएटली उनको फ़र्क पड़ गया। और माइग्रेन की ना उन्होंने टैबलेट ली है आज तक, जिस दिन से जुड़े हैं, और अभी तक ना ही उनको कोई पेन हुआ है। और जो मेरी मदर हैं तो उनको अस्थमा का प्रॉब्लम था। हम देखते थे कि बचपन से उनको हम लोग देखते हुए आ रहे थे कि जैसे उनको अस्थमा है तो कितनी तकलीफ़ में वो रहते थे। संत रामपाल जी महाराज जी से हम जैसे ही जुड़े तो वो एक लाभ मिला कि अस्थमा मम्मी का ठीक हुआ, और उसके अलावा और भी कई सुख हुए हमें। जैसे मुझे बीच में आँखों में भी एलर्जी थी, तो मुझे खाली संत रामपाल जी सपने में मिले, तो उन्होंने मुझे देखा क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने जस्ट ऐसे ही प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे इन्फेक्शन हुआ है। और वो काफ़ी महीनों से चल रहा था कि मतलब मैं लाइट को भी नहीं देख सकता हूँ, इतना मतलब बर्दाश्त से भी ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जैसे सपने में मिले, उन्होंने आशीर्वाद दिया। अगले दिन सुबह से ही वो इन्फेक्शन दिखा ही नहीं कहाँ पर गया। तो इस टाइप के कई सारे लाभ हुए हैं। मुझे हर्पिस जोस्टर हुआ था कुछ टाइम पहले, तो वो इतना भयंकर रहता है कि जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, आप खाली एक बार गूगल कर लीजिए इससे, आप उसके इमेजेस देखिए कि क्या रहता है। तो मुझे जैसे ये स्टार्ट हुआ ही जस्ट, तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की
तुरंत ही जैसे प्रार्थना लगाई, तुरंत ही हमें वहाँ पर ही वो चीज़ रुक गई। और इतना पेन होता है कि डॉक्टर मुझे पूछता था कि आपको पेन हो रहा है क्या, मैं बोलता नहीं पेन तो नहीं हो रहा। और वो वापस से वो देखता था जो वहाँ पर बॉयल्स आए रहते हैं, और फिर मेरा चेहरा देखता था कि आपको पेन नहीं हो रहा, मैं बोलता नहीं पेन तो नहीं हो रहा है। तो वो जिसको महीने लगते हैं और जो काफ़ी सीरियस जो बीमारी है, वो मेरी कुछ हफ्तों में ठीक कर दी परमात्मा ने, और उसे बढ़ने भी नहीं दिया। तो ऐसे कई कई हमारे साथ में मिरेकल्स हो चुके हैं आज तक। सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज के लोग दुखी हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी वो ये चीज़ कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत एजुकेटेड हूँ, पढ़े लिखे, मुझे किसी भी संत की शरण में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? जी, वो गलतफहमी में है। हमें गुरु करना ही पड़ेगा। आज तक हम लोग बचपन से अब तक ऐसा नहीं है ना कि हम लोग स्कूल बिना गुरु के उधर पढ़ के हम लोग बाहर निकल गए। गुरु तो करना पड़ेगा अगर हमें इस संसार से मोक्ष, जो हम लोग बोलते हैं मोक्ष प्राप्ति करनी है। अगर ये करनी है तो हमें गुरु तो बनाना पड़ेगा, और वो सच्चा गुरु, सद्गुरु बनाना पड़ेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं आज की इस धरती पर। जी, मैं आप सभी को हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, जिससे कि आपका जो पूरा जीवन है वो सफल होगा और आपको सच्ची राह मिलेगी जीने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।